जम्मू के जो मेडिसिन सेलर्स हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास आप जाके दवाई खरीदते हैं, वो आज खुद संकट में हैं। संकट में इसलिए हैं क्योंकि बड़ी बड़ी चेन्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और उनकी वजह से जो इनका बिजनेस है वो अब खत्म हो रहा है। मेडिसिन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जो इन्होंने करोड़ों रुपए का लोन ले रखा है, ये उसे भी चुकाने में अब सक्षम नहीं रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनके बारे में सोचा जाए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज आपने एक गंभीर मुद्दा उठाया है कि जो भी यहाँ पर मेडिसिन सेलर्स हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए जो है वो अब परिस्थितियां यहाँ पर सही नहीं है और सरकार से आपने अपील की है कि इस बारे में सोचा जाए। क्या असल वजह है? देखिए, हमने लास्ट ईयर से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवर्नमेंट को गुहार लगाई है, अपनी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने केंद्र की सरकार को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, दवाइयों का कंट्रोल करते हैं। मुझे लगता है वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे और मुझे लगता है कि आने वाले मार्च तक 10 लाख लोग जो व्यापार के ट्रेड में अक्रॉस इंडिया हैं, जिनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, वो बंद हो जाएंगे। और कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट वो दे रहे हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं। एक तरफ सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, वो बंद होने की कगार पे हैं। तो ये किसी के हित में नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि अरबों और खरबों की फंडिंग के साथ ही जब बड़ी चेन्स कोने कोने में हिंदुस्तान में, हम जम्मू में भी देख रहे हैं कि अपने शोरूम्स खोल रहे हैं, एज अ कंज्यूमर मैं खुश होता हूं कि लोगों को वैरायटी ज्यादा मिलेगी, सस्ती चीजें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दवाइयों का जो व्यापार है, पहले तो ये जो एडवर्टीजमेंट्स के बोर्ड लगे हुए हैं, ड्रग एक्ट का उल्लंघन है। आप लोगों को ल्योर करके बेवकूफ नहीं बना सकते। और ये जो ज्यादा डिफरेंस है मेडिसिन में, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, 100% अगर दवाइयों की जो सेल है उसका 5% हिस्सा जेनरिक मेडिसिन का है। उसमें भी काफी चीजें कंट्रोल में आई हैं और कुछ चीजों की एमआरपी ज्यादा है। सरकार ये डिस्काउंट की नीतियां और अनहेल्दी कंपटीशन और अनलेवल प्लेइंग फील्ड क्यों करना चाहती है दवाइयों में, मुझे समझ नहीं आ रही। ये पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि जो होलसेल का 8 से 10% मार्जिन है, रिटेल में 16 से 20% मार्जिन है, सिर्फ वही डिफरेंस रहना चाहिए। और केंद्र की एक पॉलिसी स्पष्ट होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स एक ही प्राइस देंगे, चाहे वो बड़ी चेन है या एक छोटा ट्रेडर है, क्योंकि उधार वो ट्रेडर्स को भी नहीं देते मैन्युफैक्चरर। बट नेचुरल है, अगर मैं 100 पत्ता मांगता हूं, वो 1 करोड़ पत्ता मांगते हैं और कंपनीज इसमें ल्योर होती हैं और सस्ती प्राइस पे देती हैं। अब उसमें कितने कोरियर किसको डायरेक्ट घर में जा रहे हैं, इसमें ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज भी कैसे चेक करेंगे असली दवाई आ रही है नकली आ रही है। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करें, एक नीति स्पष्ट करें कि सोर्सिंग प्राइस एक होनी चाहिए सबके लिए और एमआरपी को नीचे किया जाए। क्योंकि हमने पास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूरा डाटा विद नेम ऑफ द कंपनीज, विद नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सीधा डिफरेंशियल दिया है। ये दुकानदार को दिया जाता है, ये डॉक्टर को दिया जाता है, ऐसे अलग अलग प्राइसेस चार्ज की जा रही हैं। तो सरकार क्या सो रही है? और आपके माध्यम से मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से अपील करता हूं कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, हमारा करोड़ों अरबों रुपया जो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का मार्केट में लगा हुआ है, वो डूबने की कगार पे है। जब ये चेंज आएंगी वो पैसा रिकवर नहीं होगा। आप इमीडिएटली मीटिंग बुलाइए, हमारी गुहार सुनिए फेस टू फेस और हमें गाइड कीजिए कि एक छोटा दुकानदार और इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे इन चेंज का मुकाबला कर सकता है जिनके पास खरबों रुपए की फंडिंग है। थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है कि जो क्वालिटी को लेकर भी बहुत बार सवाल उठे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की ही नीतियों जो है वो दोषी है? देखिए, जब नीति ही नहीं है कि सोर्सिंग प्राइस एक होगी, एमआरपी को रिड्यूस किया जाएगा, तो बिग चेन्स को जब कम सोर्सिंग प्राइस मिलेगी, हर इंसान कोशिश करता है मैं इसको काउंटर करने के लिए अनऑथराइज्ड सोर्स से माल खरीदूं। जब ऐसी चीजें होती हैं उसमें बड नेचुरल, एक तो क्रिटिकल केयर की दवाइयां होती हैं और जो महंगी होती हैं उनका नकली दवाओं का आना चलन बढ़ जाता है, जिसमें मैं सीधा स्पष्ट जो नीतियां नहीं है केंद्र सरकार की, उसको दोषी मानता हूं। तो जम्मू फार्मास्यूटिकल जो एसोसिएशन है, ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज और इन्होंने यही कहा है कि जो यहाँ के मेडिसिन सेलर्स हैं उनके लिए जो है वो अब
सिचुएशन कहीं ना कहीं हर दिन खराब होती जा रही है। बड़े ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो कंपनीज हैं वो बड़े ब्रांड्स को जो है वो लो प्राइस पर जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, जबकि इन छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन्हें जो है वो महंगे दामों पर जो है वो दवाई दी जाती है, जिसके बाद ये कस्टमर को जो है ये डिस्काउंट ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। लेकिन बड़े ब्रांड जो हैं वो डिस्काउंट देते हैं और ऐसे में इनका जो बिजनेस है वो इस वजह से जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बड़े ब्रांड्स के आने से जो है जो पैसा इन्होंने मार्केट में लगाया है वो भी अब डूबने का संकट बनता जा रहा है। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।